प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2026 को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 132वीं कड़ी के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य रूप से डिजिटल लेन देन, साइबर सुरक्षा और बैंकिंग सेवाओं, व्यापार से जुड़ी सतर्कता पर जोर दिया। साथ ही वर्तमान में चल रहे मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर भी बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, वो क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। अभी युद्ध चल रहा है। वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जल संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 50 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं और 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। यानी ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि अब जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। आज मैं आपसे कुछ प्रेरक उदाहरण भी साझा करना चाहता हूँ। ये उदाहरण बताते हैं कि जन भागीदारी से जल संरक्षण का काम कितना व्यापक हो जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र की ताकत बताते हुए योगदान देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुटती है, तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है, तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को अलग अलग पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ रहा है। हाल ही में माय भारत द्वारा बजट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना।
इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। इनसे पता चलता है कि मेरे युवा साथी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितना तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में प्रसारित हुआ। इस दौरान राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को देखा और पीएम मोदी की तारीफ की। बता दें कि इस कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण, युवाओं की बदलती खेल संस्कृति और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारतीयों की सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।